हाय पीपल, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई की ग्रेड डी ऑफिसर की पोजीशन के लिए जो अपॉर्चुनिटी निकली है। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। क्या सैलरी पैकेज रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई करना है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा फॉर द एप्लीकेशन एंड all the other things which you need to know before applying for this particular job opportunity. So without wasting any more time, let's deep dive into it. फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम रियली सॉरी टू इन्फॉर्म यू गाइस कि मैं बहुत ही धीरे बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने 2 माइक्स लगा रखे हैं। इज बिकॉज आई एम नॉट, माई थ्रोट इज़ नॉट वेल। तो और मैं बहुत, इस वजह से मेरा जो पेस है वो भी बहुत ही स्लो रहने वाला है। बट आई एम स्टिल मेकिंग दिस वीडियो थिंकिंग दैट इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अ लॉट ऑफ यू आउट दैट। तो आप इस वीडियो को 2x पर सुन सकते हैं ताकि आप वीडियो मिस आउट ना करें एंड वो जल्दी जल्दी सब कवर भी हो जाए। नाउ, ये जो पर्टिकुलर ओपनिंग है ये आरबीआई की तरफ से है ग्रेड बी पोस्ट के लिए। एक चीज, ये जो ओपनिंग है ये बहुत ही अच्छे लेवल की पोजीशन है, क्योंकि इसमें फ्यूचर के जो आपके ग्रोथ के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको कोई छोटे लेवल क्लरिकल लेवल पर काम नहीं करना है। ये बहुत ही अच्छी पोजीशन होती है आरबीआई के अंदर और फ्यूचर में बहुत पोटेंशियल रखती है ये पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग, that you can go up to governor's position, deputy managers and other positions. So it's a very great opportunity. और ये कोई छोटी मोटी जॉब ओपनिंग नहीं है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। एज वी ऑल नो, आरबीआई इंडिया की फाइनेंशियल रेगुलेटरी है, तो बहुत ही अच्छी ओपनिंग है अपने आप में। इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो जनरल के लिए है 35। ओके, बिफोर आई गो दैट, ये जो पर्टिकुलर ग्रेड बी की जो पोस्ट है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 3 सेक्शंस में कैसे डिवाइडेड है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है जनरल, दूसरा है डीईपीआर और तीसरा है डीएसआईएम। अब तीनों ही पोजीशंस है ग्रेड बी के लिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है अपने आप में, और इनका जो पे स्केल रहने वाला है या फिर जो एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिफरेंट रहने वाला है। मैंने स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज के लिए कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी वैकेंसीज निकली हैं। सो द बेस्ट पार्ट इज कि डिफरेंट ग्रेड बी की पोजीशंस होने की वजह से जॉब वैकेंसीज एंड ओपनिंग्स जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई हैं। नाउ, इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो ओपनिंग डेट थी वो 10 सितंबर थी। सो 10 सितंबर को जो है वो फॉर्म फिलिंग के लिए ओपन हो चुका है पोर्टल, एंड लास्ट डेट जो है वो है 30 सितंबर। काफी दिन है, लेकिन आप लोग प्लीज लास्ट डे तक का वेट मत करना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जो सरकारी ओपनिंग्स होती हैं या पोर्टल्स होते हैं वो लास्ट मिनट तक डाउन हो जाते हैं, या कोई भी अनफोर्सीन रीजंस की वजह से नेटवर्क डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया, आपके हाथ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो प्लीज आप फॉर्म जितना जल्दी से जल्दी हो सके भर दीजिएगा। अब हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए हो और इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए और जॉब वैकेंसी के लिए आपकी एज 21 टू 30 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। एज यूजुअल और गवर्नमेंट वैकेंसीज की तरह इस पर्टिकुलर जॉब के लिए भी एज रिलैक्सेशन गिवन है, अप टू 5 years of age relaxation for SC/STs and up to 3 years of age relaxation for OBC candidates. अब मैंने आपको बताया था कि ग्रेड बी के अंदर 3 डिफरेंट पोजीशंस अवेलेबल है। पहला मैंने बोला था जनरल, दूसरा मैंने बोला था डीईपीआर एंड थर्ड मैंने बोला था डीएसआईएम। इन तीनों का ही मैं सेपरेट क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट बता देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अगर आप जनरल के लिए अप्लाई करते हैं, दैट इज ग्रेड बी ऑफिसर जनरल, उसका मतलब आपकी कैटेगरी से नहीं है। उसका मतलब ये है कि आपने बैचलर्स डिग्री जो है, अपनी ग्रेजुएशन है, वो किसी भी स्ट्रीम से करी हो, यू आर एलिजिबल फॉर इट। कोई स्पेसिफिक मेजर्स की डिमांड नहीं की गई। तो अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है विद एन एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 60% मार्क्स। अब इसमें कैटेगरी आती है। अगर आप जनरल हैं तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप SC, ST या PWD कैंडिडेट हैं तो आपका मिनिमम एग्रीगेट 50% होना चाहिए। और
अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर किसी भी स्ट्रीम से, वंस अगेन आपके मिनिमम मार्क्स 55% एंड अबव होने चाहिए। और SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए, आई एम सॉरी आई इफ आई मेंशन OBC, इट इज PWBD कैंडिडेट्स के लिए पासिंग मार्क्स होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी ओपनिंग के बारे में, जो की थी DEPR के लिए। ये पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग के लिए सिर्फ वो ही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने MA और MSc इन इकोनॉमिक्स या उनके रिलेटेड सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ाई की हो। जैसा कि मैंने स्क्रीनशॉट में डाल दिया है, आप इसको डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने और भी टॉपिक्स दिए हैं। एज आई मेंशन, यू मे फील फ्री टू गो थ्रू इट टू रीड इट। सो बेसिकली आपने इकोनॉमिक्स के मेजर के अंदर अपनी पढ़ाई की है, और तो और आपका जो मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए वो 55% होना चाहिए। और अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं, यानी कि SC ST एंड PWD, तो आपके मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए। अब हम थर्ड वैकेंसी की बात कर लेते हैं, जो कि है DSIM के लिए। अगर आपने मास्टर्स डिग्री करी है स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर विद मिनिमम मार्क्स ऑफ 55%, देन यू कैन अप्लाई फॉर DSIM ग्रेड B। मैं साइड बाय साइड वीडियो के स्क्रीनशॉट्स डाल रही हूँ ताकि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनको पढ़ सकें। नाउ एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ। अगर आपने MA या आपकी जो स्पेशल डिग्रीज हैं, बेसिकली डिग्री इन इकोनॉमिक्स और डिग्री इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई करेंगे, तो आप जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली जनरल वाला जो कैटेगरी हमने बताया था, एज देयर आर 3 कैटेगरीज। लेकिन अगर आप सिर्फ जनरल मतलब आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से है, तो आप सिर्फ जनरल वाले एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते होंगे। अब आप एक ही टाइम पर जब फॉर्म फिल करेंगे, यू आर नॉट एलिजिबल टू सिलेक्ट 2। आपको सेम चीज के लिए 2 बार फॉर्म भरना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने मैथमेटिक्स में अपनी मास्टर्स डिग्री कर रखी है, तो आप DSIM की ग्रेड B के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आपके पास प्रोविजन है कि आप जनरल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेड B जनरल। सिमिलरली अगर आप DEPR के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप जनरल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको फॉर्म 2 बार भरना पड़ेगा। दैट मीन्स आपकी जो फीस है वो 2 बार आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अब हम एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन डेट्स की। ये जो एग्जाम है ये 3 फेजेस में होगा, फेज 1, फेज 2 एंड योर इंटरव्यू। फेज 1 का जो एग्जाम है फॉर ग्रेड B जनरल, वो 18 अक्टूबर 2025 को है, और ग्रेड B DEPR का और ग्रेड B DSIM का दोनों का ही एग्जाम अगले दिन, दैट इज 19 अक्टूबर 2025 को है। अब जिन भी लोगों ने 2 चीजों के लिए अप्लाई किया था, जनरल एंड DEPR और DSIM, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, आपको एग्जाम देने 2 दिन जाना पड़ेगा। अब जो लोग उस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे, उनका फेज 2 एग्जाम होगा, जिसकी डेट्स हैं दिसंबर फॉर जनरल December 6, 2025, एंड ग्रेड B के लिए फॉर बोथ ऑफ देम इज December 7, 2025। वंस अगेन 2 डिफरेंट डेट्स पर एग्जाम होगा, तो आप इजीली जा सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स की जो लिस्ट है वो मैंने अपने स्क्रीन पर अटैच कर दी है। फेज 1 एग्जाम्स के लिए जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी है, फेज 2 के लिए बहुत ही लिमिटेड सेंटर्स अवेलेबल हैं, एंड दैट्स हाउ फर्दर योर एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर योर इंटरव्यू विल गो ऑन। अब हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा, जिसमें आपको 120 मिनट दिए जाएंगे। 4 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज योर इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें से इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30, रीजनिंग एबिलिटी के 60 एंड जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चंस होंगे। मार्क्स भी स्क्रीन पर एज यूजुअल मैंने दिखाए हैं। हर सेक्शन को अटेम्प्ट करने में आपको 25 मिनट दिए जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर रीजनिंग एबिलिटी, उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे, एंड दैट इज ओवरऑल कमिंग डाउन टू 120 मिनट्स। सो टोटल इज 200 मार्क्स। उसके बाद आपका एक मेंस एग्जाम होगा, जो कि
100 मार्क्स का होता है, जिसके लिए आपको वंस अगेन 120 मिनट्स दिए जाएंगे, जिसके अंदर आपका पेपर 1 होगा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज को लेकर के, देन सेकेंड वन वुड बी फॉर योर इंग्लिश राइटिंग स्किल्स एंड पेपर 3 विल बी फॉर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। जो पेपर टाइप होगा वो 50 जो फर्स्ट वाला सेक्शन है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का, उसके अंदर 50% क्वेश्चंस जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे एंड 50% वुड बी डिस्क्रिप्टिव टाइप, जिसका मतलब यू नीड टू टाइप योर आंसर्स विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड, जिसमें आपको सेपरेटली 50-50 मार्क्स दिए जाएंगे एंड ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट्स एंड 90 मिनट्स का होगा, विच इज 120 मिनट्स वंस अगेन। जो आपका सेकंड पेपर है वो इंग्लिश राइटिंग का है, डिस्क्रिप्टिव, उसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे एंड 100 मार्क्स वंस अगेन, इसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और जो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का पेपर होगा, वंस अगेन 50% ऑब्जेक्टिव, 50% descriptive, 50-50 marks each section, total 100 marks. Time given is 120 minutes, 30 minutes for objective and 90 minutes for your descriptive. इस इंफॉर्मेशन के अलावा मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर देती हूँ कि आप सेपरेट सेगमेंट्स में किस टाइप का क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेसिकली और 2025 एग्जाम सिलेबस कि सेपरेटली रीजनिंग में, न्यूमेरिकल में, जनरल अवेयरनेस में आप किस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन सेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड नाउ द मेन क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर आप मिनिमम 1,20,000 तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच कैन गो अप टू 1.5 lakhs, दैट इज 1.5 लाख रुपए। ये जो नंबर है ये बहुत ही अच्छी सैलरी का नंबर है कि आपको सरकारी नौकरी के अंदर फर्स्ट जब भी आप ज्वाइन कर लेते हैं तब आप स्टार्टिंग ही 1.5 लाख सैलरी से करेंगे, मतलब 1,20,000 जो मैंने बहुत मिनिमम बताया, एंड योर सैलरी विल गो अप टू 1.5 लाख। अब हम एक बात कर लेते हैं, जो चीज़ मुझे थोड़ी इम्पोर्टेंट लगी वो ये है कि आपको इस पर्टिकुलर टेस्ट को अपीयर करने के लिए सिर्फ 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। दैट मीन्स कि आप सिर्फ 6 बार ही इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और टेस्ट में बैठ सकते हैं। अगर आप अपने 6 अटेम्प्ट्स को एग्जॉस्ट कर देते हैं तो उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो इफ़ यू आर एट अ वेरी यंग एज विच मीन्स यू आर 21 ईयर्स ओल्ड, तो आपके पास 21 to 30 ईयर्स तक का टाइम है एंड मोर एज टाइम रिमेनिंग है अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो प्लीज़ आप अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को काउंट करते रहिएगा कि कितने अटेम्प्ट्स आप दे रहे हैं। आई विल प्रे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लें, बट प्लीज़ कीप अ ट्रैक ऑफ योर अटेम्प्ट्स कि आप कितने अटेम्प्ट्स जो हैं उसमें उसको क्लियर कर रहे हैं। अगर आपकी उम्र 24 साल है तो फिर तो आपके पास ऑटोमेटिकली सिर्फ 6 चांसेस बचे, लेकिन वंस अगेन अगर आप एज रिलैक्सेशन वाले बार में चले जाते हैं तो उस चीज़ के लिए मैं अकाउंट नहीं रख पाऊंगी। तो आप प्लीज़ अपनी जो भी टेस्ट अटेम्प्ट आप कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को याद रखिएगा, जस्ट इन केस इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर इट इन द फर्स्ट गो। रीज़न मैंने ये इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर किया इस बिकॉज अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी उम्र 21 से 22 साल है और 30 इयर्स इज दी मैक्सिमम एज, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप बीच में थोड़ा सा गैप भी ले सकते हैं बढ़ने के लिए। तो अगर आप 22 साल के और अगर आप हर साल इसका फॉर्म भरते रहेंगे तो 26 से 27 साल की उम्र तक आपके 6 अटेम्प्ट पूरे हो जाएंगे। तो आप उसी टाइम पर फॉर्म भरिएगा जिस टाइम पर आपको लगे कि आप सज्ज हैं एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। नाउ हाउ टू अप्लाई फॉर दिस। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की जो फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपीज़ प्लस GST है और SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ की फीस है प्लस GST। अगर आप 2 बार फॉर्म भरेंगे तो आपकी फीस डबल टाइम जाएगी, वो बात याद रखिएगा अगर आप 2 कैटेगरीज में अप्लाई करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक दूंगी। पहला लिंक इसकी RBI की ऑफिशियल वेबसाइट की नोटिफिकेशन का, जिसको आप खुद से गो थ्रू कर सकते हैं जस्ट इन केस कुछ इन्फॉर्मेशन आपको क्रॉस वेरीफाई करनी हो या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मुझसे मिस हो गई हो जो आपको पता करनी हो। दूसरी चीज़, मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगी, उस लिंक को एक्सेस करके आप बहुत ही इजीली इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनकी जो वेबसाइट है वो हर ब्राउज़र पे नहीं खुल रही क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस करी।
मैं उसको अपने फ़ोन में खोल रही थी, तो वो ओपन नहीं हो रही थी। आई ट्राइड इट इन माई लैपटॉप, वो ओपन नहीं हुई। इज़ बिकॉज़ उसमें कुछ सर्टेन ब्राउज़र्स ही रिक्वायर्ड हैं, वो उन्हीं पर ओपन होगा। वो ईज़िली वहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आप एरर फेस करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन-सा ब्राउज़र एलिजिबल है और आप वही ब्राउज़र इंस्टॉल करके उस पे ओपन कर सकते हैं। सेकंड थिंग, मेरी वेबसाइट फ़ोन में क्यों नहीं खुली? उसका रीज़न ये था कि वो जो वेबसाइट है वो वर्टिकल अगर आप फ़ोन रखेंगे तो वो नहीं ओपन होगी। उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको आपका फ़ोन ऐसे करना पड़ेगा, बेसिकली हॉरिज़ॉन्टल करना पड़ेगा। अगर आप फ़ोन को वर्टिकल रखेंगे तो वेबसाइट ओपन नहीं होगी। दैट डज़न्ट मीन कि जो लिंक मैंने आपको दिया है वो फ्रॉड है। आप आरबीआई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा गूगल पे, तो फेक नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि आपको फ़ोन घुमाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ओपन करके उसे वर्टिकली देख रही थी और वो बहुत टाइम तक लोड नहीं हो रहा था, एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू रियलाइज़ कि मुझे डेस्कटॉप साइट पे या तो कन्वर्ट करना चाहिए, नहीं तो उसे हॉरिजॉन्टल कर देना चाहिए। वो गवर्नमेंट की और वेबसाइट्स पर भी होता है ये प्रॉब्लम। दैट इज़ व्हाई आई वाज़ एबल टू फिगर इट आउट ईज़िली। पर आप कन्फ्यूज़ मत होना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लेना, नहीं तो डायरेक्ट आप लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर ली है। अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रह गई हो जिसको जो आप चाहते हैं कि मैं बताऊँ, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, एंड प्लीज़ अप्लाई बिफोर द डेडलाइन, and I hope that this video was helpful to you. Let me know in the comment section what is your review and everything or anything you have confusion about, and I really pray and I wish you all the very best कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें और आपका सिलेक्शन भी हो जाए, एंड अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। Stay tuned for my upcoming content on my channel. Until then, all the very best. Happy learning. Bye.